हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 1 to 5 यानी कि पेपर फर्स्ट का ये मैराथन चला रहे हैं हम लोग। और इसमें क्वेश्चन जो होगा हमारा टोटली 45 क्वेश्चन आज फिर होगा। ठीक है, इसमें 45 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ज्यामिति की विशेष महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसको देखते हैं कौन सा होगा। इसमें चुनना है कि दृश्यीकरण, ठीक है, जिसको जासूसीकरण भी कहते हैं, पक्षपात है, हाँ, और रूपांतरण ये भी होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें से कौन कौन होगा। तो इसमें से हमारा जो होगा दृश्यीकरण होता है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद पक्षपात, पक्षांतरण नहीं होता है, पक्षांतरण ये नहीं होता है, ये हमारा होता है रूपांतरण होता है। ठीक है, तो ए और सी सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है दृश्यीकरण और रूपांतरण है। ठीक है, जिसे वेन हीले ने बताया कि जो स्तर 0 में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम दृश्यीकरण कहते हैं। इस स्तर पर बच्चे की सोच का ध्यान जो होता है व्यक्तिगत आकृति पर होता है, जिसे बच्चा अपने समग्र स्वरूप को देखता हुआ आकृति मतलब कि वर्गीकृत करना सीख लेते हैं। आकृतियों के माध्यम से बच्चे आमतौर पर बिना किसी विवरण को कहते हैं वह एक वृत्त है। बच्चे बुनियादी या ज्यामिति आकृति को त्रिकोण या वृत्त वर्ग को क्या जान पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, आइए आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा गणित के शिक्षण के अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है, इसके बारे में जानते हैं। पहला क्या दे रहा है कि गणित खेल में व्यस्त, देखिए बच्चों को व्यस्त नहीं रखते हैं, व्यस्त या संलग्न होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये हमारा पहला आंसर नहीं होगा। आगे चलिए, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन क्या है इसके बारे में, गणितीय खेल यहाँ गणित में आनंददायक या अधिगम के अनुभव को क्या करता है, प्रदान करना या प्रदान करते हुए बच्चे को सिखाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सत्य है। अब देखते हैं गणित खेल यानी आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया हल्का, आम दिनचर्या वाले होते हैं। ये हमारा नहीं, आम दिनचर्या वाले नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, केवल बी। कि गणित खेल में आनंदायक में या अधिगम के अनुभव को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम है। देखिए 90% जहाँ न्यूनतम रहेगा उसको मान लेना है कि ये नहीं के बारे में पूछ रहा है, यानी 3 होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो दिक् स्थान समझ जो होता है, संबंधित समझ में वृद्धि करना। देख ये पॉजिटिव हमारा होता है कि दिक् स्थान, इसमें बच्चे सृजनात्मक गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही है। फिर कह रहे हैं कि गणित की प्रति रुचि को पोषित करना, ये भी हमारा जो बच्चा गणित में रुचि लेता है। ठीक है, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, ये भी सत्य है। कह रहे कि विजय व्यंजक या विजय चिंतन के कुशलता को विकसित करना, ये हमारा यहाँ पर 1 to 5 में प्राथमिक लेवल पर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सत्य है, ये सब गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूनतम पूछा है और न्यूनतम यही होगा। 4 नंबर आते हैं 49 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन हीले द्वारा दिए गए ज्यामितीय चिंतन के स्तर की विशेषता का लक्ष्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है, वेन हीले के द्वारा ज्यामितीय चिंतन की विशेषता का नहीं है। इसके बारे में देखिए, अनुभव आश्रित या विकासात्मक या आयु आश्रित या अनुक्रमिक, तो इसमें से क्या नहीं होगा, तो अनुभव आश्रित होता है, विकासात्मक भी होता है और अनुक्रमिक भी होता है, लेकिन आयु आश्रित ये नहीं होता है। 49 का डी गलत है, क्योंकि उत्तर से मिलाना ये हमारा एक्टिविटी नहीं काम करता है। आयु आश्रित, आयु के अकॉर्डिंग बच्चे को थोड़ी सवाल बनाते हैं। आइए 50 नंबर कह रहा है क्या
कि निम्न में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक के द्वारा या उपयोग करने हेतु क्या करते हैं, करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता है। फिर नहीं पूछा, यानी डिन्स ब्लॉक में जो होते हैं वे नहीं कराया जाता है। डिन्स ब्लॉक का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं। ये पढ़ाए हुए आपको सिम्प्लीफिकेशन में डी एम एस ए, ठीक है, पहले ए उसके बाद एस, इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है, ये डी का मतलब होता है हमारा भाग, ठीक है, डिवीजन। उसके बाद एम का मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये पढ़ाया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये इसमें परीक्षता 1 to 5 में कहीं भी परीक्षता नहीं पढ़ना है, इसलिए हमारा गलत है पहला, ठीक है। स्थानीय मान के बारे में पढ़ते हैं, संख्याओं अंकों का योग ये भी पढ़ते हैं, और एक अंक वाली संख्या का गुणन ये भी 1 to 5 में पढ़ते हैं। और डिन्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग जाना जाता है, यानी 50 का ए होगा। 51 चलते हैं। 51 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से बच्चे में पूर्व संख्या या प्री नंबर की अवधारणाओं के निर्माण से संबंधित है, ये हम देखते हैं। तो 51 नंबर में क्या होगा, तो कह रहे एकांकी संगता एक करके सिखाते हैं बच्चों को, ये तो सत्य है। फिर कह रहा है कि पदानुक्रमित समावेशन, ये भी सत्य है, लेकिन माप ये हमारा सत्य नहीं है। हमारा क्या होगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर सी सत्य है। आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित में कक्षा आधारित आकलन को, इसके बाद डैश डैश दियो अपना 1 2 3 4, उसके बाद सही विकल्प चुनना है इसमें से, ठीक है। 52 में सही विकल्प चुनना है। करे कि सभी विद्यार्थी के अद्वितीय गुणों, विशिष्टताओं, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। ये तो बात सही है, सभी को हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं। आगे देखिए अगला ऑप्शन क्या है कि गणितीय निर्देशन से भिन्न, एकाग्रचित्त, पृथक माने अलग तरीके से प्रयुक्त करना चाहिए। यही हमारा गलत है, अलग से प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रिया के बारे में प्रकट हो रहा है, जी सही है, यानी चिंतन बच्चे करते हैं तभी ना मैथ को सोल्यूशन देते हैं, ये हमारा सत्य है। उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, ये भी हमारा सत्य है, यानी कि ए और सी सत्य है, बी गलत है। ए और सी किसमें है, डी ऑप्शन में। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा कथन जो होता है गणित के प्रकृति के बारे में सही है। गणित को क्या करते हैं कि विज्ञान के प्रतिमानों, पैटर्नों की तरह समझा जा सकता है। जी सही है, प्रतिमान और पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। आज मैराथन में ये हम बताए हुए हैं क्लास में कि प्रतिमानों के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे इसका क्या है, अगला है कि गणित अमूर्त विचारों से संबंधित, कह रहा है कि गणित अमूर्त विचारों से संबंधित संबंधों का अन्वेषण करता है, ये भी हमारा सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्योंकि गणित तर्क शास्त्र पर आधारित है, इसीलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। नहीं, बहुत ही सीमित स्थान नहीं रहता है। गणित जो अर्थात विषय है, ये जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। आगे हमारा क्या कि ये गलत है, तो पहला हमारा सही होगा, ए और बी सत्य है, यानी 53 का ए नंबर सही है। आते हैं 54 नंबर, कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है किसमें, तो उन छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्मिलित होते हैं। 1 to 5 में हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा नहीं कराते हैं, इसीलिए हमारा ये नंबर गलत है। कि पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे इसका मतलब याद रटने पर हो जाएगा। समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, ये भी हमारा नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं ऑप्शन, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबद्ध करने के और विद्यार्थी के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया
जाता है, क्योंकि छात्रों की जो होती है ये छात्रों के नियमित अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो शिक्षा क्रम व्यवस्थित होता है उसको किया जाता है, उसे ही उपचारात्मक या निर्माणात्मक शिक्षा कहते हैं। छात्र की कठिनाई का निदान हो चुका होने के लिए और उसका कारण जो जान चुके हम लोग, तो उस पर ऐसा गृह कार्य का विधान करना चाहिए जिससे छात्र को वो निर्दिष्ट कठिनाई दूर हो जाए, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण कराते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के दिक स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम है। जहां भी न्यूनतम है वहां समझेंगे हम लोग क्या कि 90% नहीं के बारे में पूछ रहा है, 3 सही होगा और 1 गलत जैसा लगेगा वही हमारा आंसर सत्य होगा। देखते हैं, कह रहा है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक क्या करते हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ये गलत है बात, यानी कि थोड़ा सा नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि प्राथमिक स्तर के बच्चे आकृतियों की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं। जी, वास्तविक स्थितियों की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं, ये हमारा न्यूनतम से अधिक है। कह रहा कि बच्चे अपने शुरुआती स्कूल में माप के तर्क को समझ सकते हैं। जी, सचेत माप के तर्क को समझ सकते हैं। बच्चों का दिक स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय यानी प्री स्कूल ज्ञान संबंधात्मक है, ये भी सत्य है, यानी 55 का हमारा आंसर होगा ए नंबर, यही न्यूनतम है। आगे चलते हैं 56 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है, यानी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि कौन सा नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट अपना सकते हैं कि दिया है परियोजना में होता है, ठीक है, प्रश्न उत्तर नहीं चुनना है, प्रश्नोत्तर या क्विज में होता है, दैनिक विवरण या जनरल स्टडी में होता है, यानी कि सत्र अंत परीक्षा, इसमें हमारा रचनात्मक आकलन की विधि नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 56 के डी सत्य है। 57 देखते हैं, 57 क्वेश्चन बार बार आता है, इसको भी यही कर लीजिएगा। कार्य की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि इसको ऐड करना है 360 में 55 को, ठीक है। कह रहा है कि बराबर लिख दिया कितना विद्यार्थी कि 5 का 5 ही उतार दिया और इसके बाद 6 5 11 हासिल डायरेक्ट उतार दिया है, ऊपर हासिल को ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है, और 3 1 3 ही लिख दिया है, ठीक है। इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या कर रहा है, त्रुटि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा के सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जोड़ यानी दे रहा है क्या कि जोड़ यानी योग, जोड़ने यानी योग के समझ पुनः समूहीकरण नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा इसी सवाल को 5 की जगह पे 5 और 6 5 11 का 1 लिखता, ठीक है, और 3 1 4 करता, 4 से 15 लिखता, तब हमारा योग कर रहा है, लेकिन इसको पुनः समूहीकरण नहीं कर रहा है, नहीं समझ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, बाकी सब गलत है। अगला देखते 58 नंबर क्या कह रहा है कि गणित में त्रुटि के लिए निम्न में से कौन सा सही है। यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटि कर रहा है तो इसका अर्थ कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव होता है, ठीक है, ये हमारा चीज होता है, गणित करने की क्षमता का अभाव होगा नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। देखते हैं अगला ऑप्शन, कह रहा है कि त्रुटि गणित की भ्रांति के बारे में अंतर्दृष्टि देती है। जी, देती है, त्रुटियां गणित की भ्रांति के बारे में अंतर्दृष्टि देती है, ठीक है। शिक्षक को छात्र को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटि होने की संभावना हो, ऐसा कार्य देना चाहिए, ये भी सत्य है, यानी कि 58 नंबर का ऑप्शन जो होगा हमारा बी और सी, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर देखते हैं, जॉर्ज पोलिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे हैं सवाल, इसके बारे में जानते हैं। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित के समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है, माने 3 होगा और 1 न्यूनतम संबंधित होगा, वही जो नहीं होगा। तो समस्या को समझाना ये होता है, समस्या को हल करने के लिए योजना की रणनीति तैयार करना, रणनीति बनना, ये भी हमारा सत्य है। करें समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना
यही हमारा गलत है, क्योंकि जब खोजेंगे किसी चीज को, समस्या को, तो एक से अधिक मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एक न्यूनतम है। करके उत्तर की व्याख्या करना, इसमें भी हमारा ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर 59 का सी होगा सही। जॉर्ज पोलिया ने कुछ अपना दिए हैं 3-4 टॉपिक, उसके बारे में क्या बोले हैं सुनिए इसे। कहते हैं कि समस्याओं को समझाना चाहिए। ठीक है, कोई भी समस्या पहले आ रहा है तो समस्याओं को समझना, ठीक है, और उसके बाद उस समझे हुए समस्या पर उसकी रणनीति बनाना, ठीक है, और उसकी योजना बनाना, ये होता है। ठीक, और उसके बाद क्या करना, तब उसके उत्तर की व्याख्या करना, और लास्ट में योजना को लागू कर देना। यही जॉर्ज पोलिया के अकॉर्डिंग बताया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज पोलिया देखते हैं कौन सा है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के गणित अध्यापक ने क्या किए, भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न क्रियाकलाप की योजना बनाई। ठीक है, प्राथमिक स्कूल के, तो इसमें से कौन सा होगा, देखते हैं इसको। फिर कह रहा है क्या कि विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना, पहला ही ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। 1 to 5 में कहीं व्याख्या करने की बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो कहे इसमें से उपयुक्त तो क्रम को निरूपित करना, यानी क्रम के अनुसार समझाना हो सही, ये लास्ट में होगा। देखते हैं कैसे। अब कह रहे हैं कि पेपर पेंसिल को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टी और वृत्त कट आउट का आयोजन कराना, ये भी ठीक है। करक 1 बटा भिन्न विविध चिन्हों के उपयोग से भिन्न भिन्नों जैसे 1/2, 3/4 को दिखाना। और लास्ट में देखिए, ये पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कहा गया है इसमें कि शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग दिए गए क्रियाकलाप का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम के अनुसार इसे सजाना है, क्रम को निरूपित करना है। ठीक है, देखते हैं हम कौन होगा। तो सर्वप्रथम इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि पेपर होता है कागज, उसको क्या करते हैं, मोड़कर क्रियाकलाप कराने के लिए समरूप आयताकार पट्टी और वृत्ताकार कट आउट का उपयोग करते हैं, यानी कि फर्स्ट स्थान पे क्या होगा, बी होगा। उसके बाद जो होगा हमारा सी नंबर होगा, बनाने के बाद विविध चित्रों के उपयोग में भिन्नों को 1/2, 3/4 को दिखाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स। ये हमारा शिक्षण समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग मैथ के शिक्षण समाप्त हुआ। इसके बाद ईवीएस के विषय वस्तु और शिक्षण